हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स वर्किंग। आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। यस, डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की, तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, डू इट क्विकली। ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। सभी कंफर्म करेंगे जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी रेट्स, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर 1 मॉड्यूल ए का, जिसको लेकर के लगातार न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें फॉरेन करेंसी रेट्स को लेकर के क्वेश्चंस नहीं होते। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रेट्स की और इनडायरेक्ट रेट्स की, और इनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशंस भी कहते हैं। हम इनको रेट्स कहें या कोटेशंस कहें, तो वी मीन टू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स क्या रहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कोट्स की। डायरेक्ट कोट क्या होते हैं या डायरेक्ट रेट क्या होते हैं? डायरेक्ट कोट का मीनिंग है व्हेन फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड एज ए फिक्स्ड यूनिट। फॉरेन करेंसी इज ए फिक्स्ड यूनिट एंड लोकल करेंसी इज वेरिएबल यूनिट। तो इंडिया में हमारे केस में लोकल करेंसी हो गई इंडियन रुपी, INR। तो जब फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू, फॉरेन करेंसी की वैल्यू का जो यूनिट है वो फिक्स्ड रहे और होम करेंसी की वैल्यू का यूनिट वेरिएबल रहे, तो वी कॉल इट डायरेक्ट रेट। तो जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, $1 इज इक्वल टू 82.9100 और 82.8.900। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट रेट। तो आज ये रेट 82.91 है बाइंग रेट, और कुछ समय के बाद इट में बी 82.98, आफ्टर सम टाइम इट में बी 82.90। तो जो वेरी कर रहा है, तो जिसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया गया है, तो यहाँ पे इंडियन करेंसी को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है और फॉरेन करेंसी को फिक्स्ड यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेट। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सो व्हेन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, सो व्हेन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हम इसको डायरेक्ट कोट कहेंगे। तो पर यूनिट मीन एक यूनिट के लिए। तो आई होप ये डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है, अपने इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। सो इट इज रुपी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी की रुपी कॉस्ट क्या है? सो इट इज रुपी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 unit of foreign currency. This is also called home currency और home price quotation। तो इसका एक और नाम भी है होम करेंसी
और होम प्राइस कोटेशन। और इंडिया के अंदर हम मोस्ट ऑफ द करेंसीज के लिए वी मेक यूज ऑफ डायरेक्ट कोड्स। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादातर करेंसीज के लिए इंडिया में हम किन रेट्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट को यूज़ करते हैं या इनडायरेक्ट को, तो वी मेक यूज ऑफ डायरेक्ट रेट्स इन इंडिया सिंस 1993। तो आपको जो हमारे यहाँ पे रेट्स मिलेंगे टीवी की स्क्रीन के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट कोटेशन के ही मिलेंगे ज़्यादातर रेट्स। नो, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कोड्स की। इनडायरेक्ट रेट्स, so indirect rate when local currency remains fixed and foreign currency varies। जब रेट लोकल करेंसी में तो फिक्स रहता है और फॉरेन करेंसी में वो वेरी करता है। तो यहां हमने लोकल करेंसी के यूनिट को लिया 100 रुपीज। तो हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में क्योंकि रिलेटिवली बहुत कम है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 रुपी वी हैव टेकन 100 रुपी। तो 100 रुपी यूएस डॉलर यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर है, तो वेरी करेगा। तो अगर हम इसको 1 रुपी की टर्म्स में देखें, सो रुपी 1 की टर्म में, तो फिर ये रेट हो जाएगा 0.0012392। तो फिर रेट को हम उस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे अगर हम रुपी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल बी हैविंग दिस रेट। इनफैक्ट मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, यहां पे एक 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इट विल बी 0.012392, 1 रुपये का। तो हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कोड। तो यहाँ पे लोकल करेंसी हमारी फिक्स रहेगी, कल को ये रेट डिफरेंट हो सकता है, लेट अस से इट में बी 0.01309 और एनीथिंग एल्स। तो इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेट। तो इनडायरेक्ट रेट हम इंडिया के अंदर ज़्यादातर करेंसीज के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है इन रेट्स को लेके? सो ग्लोबली डायरेक्ट रेट कोट होते हैं या इनडायरेक्ट रेट कोट होते हैं। तो इंडिया की पोजीशन हमने अंडरस्टैंड कर ली है, अब हम बात करेंगे ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है। मोस्ट ऑफ द करेंसीज आर कोटेड एज ए डायरेक्ट कोट्स। तो ज़्यादातर करेंसीज को डायरेक्ट रेट में कोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो यानी इंटरनेशनली जो यूएस डॉलर है वो एक कॉमन करेंसी है। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट रेट कोट होते हैं, यानी 1 US डॉलर इज इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ अदर करेंसीज। तो 1 US डॉलर सो मेनी यूनिट्स ऑफ अदर करेंसी। तो इट में बी इंडियन रुपी, इट में बी श्रीलंकन करेंसी, इट में बी चाइनीज करेंसी एंड सो ऑन। तो डॉलर हमारी कॉमन करेंसी रहती है। लेकिन कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनली डायरेक्टली कोट नहीं होती, उनको इनडायरेक्टली कोट किया जाता है। तो ये करेंसीज कौन कौन सी हैं? सो इन करेंसीज में हमारे पास जो GBP है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यानी जिसको हम ब्रिटिश पाउंड भी कहते हैं। सो वन इज ब्रिटिश पाउंड जिसको हम GBP एक्सप्रेस करते हैं।
देन वी हैव यूरो जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज का करेंसी है। देन वी हैव AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड वी ऑल्सो हैव न्यूजीलैंड डॉलर। तो ग्लोबल प्रैक्टिस है कि इन करेंसीज को इनडायरेक्ट रेट्स में कोट किया जाएगा। तो जब डायरेक्ट रेट में कोट किया जाता है तो इक्वेशन इस प्रकार की बनती है। सो डायरेक्ट के अंदर सो डॉलर हमारा कॉमन करेंसी है, सो US डॉलर बाई INR या US डॉलर बाय चाइनीज युआन। और जब हम इनडायरेक्ट कोटेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो इनडायरेक्ट विल बी लाइक दिस। उसमें डॉलर पहले नहीं होगा, सो पहले होगा पाउंड और ओब्लिक करेंगे हम US डॉलर को। इसी तरह से अगर हम यूरो में कोटेशन ले रहे हैं तो पहले यूरो होगा और उसके बाद होगा USD। तो जब USD बाद में आ रहा है तो इट मीन दैट इज इनडायरेक्ट रेट, तो वो इनडायरेक्ट कोटेशन होगा। किसी भी करेंसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक एस्पेक्ट है जिसको हम अपने माइंड में रखेंगे। उससे हमें क्विकली पता चल जाएगा कि ये कोट डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। सो आई होप दिस इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू यू। और अगर ऐसा है तो फटाफट नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे NQ। तो अगर आपने इस जो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ। सो कर दीजिए टाइप NQ। So 1 GBP यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड इज इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ US डॉलर्स। तो उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो पहले हम लिखेंगे इन करेंसीज को और फिर लिखेंगे US डॉलर को। सो करेंसी रेट्स विल बी कोटेड एज, तो जो करेंसी रेट्स कोट होंगे वो इस तरह से कोट होंगे। तो नोट करेंगे करेंसी रेट्स को हम कैसे कोट करेंगे। सो डायरेक्ट में हमारे पास आ गया US डॉलर बाय इंडियन करेंसी, US डॉलर बाय जापानीज करेंसी, US डॉलर्स बाय CHF, US डॉलर्स बाय कैनेडियन डॉलर, US डॉलर डिवाइडेड बाय हांगकांग डॉलर। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट की एग्जांपल्स और ये होगी हमारी इनडायरेक्ट की एग्जांपल। सो यूरो बाय USD, GBP बाय USD, ऑडी बाय USD, जिसमें US डॉलर को हमने ओब्लिक के बाद लिया है और ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। लेट अस नाउ मूव फर्दर। क्रॉस रेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस रेट? सो क्रॉस रेट्स हम किनको कहते हैं? Where rates for a particular currency pair are not directly available, a rate is obtained with the help of a cross rate mechanism. तो पहले इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। When rates for a particular currency pair, so let us say particular currency pair क्या बन गया? यूरो ओब्लिक इंडियन करेंसी। अगर रेट इसके अंदर हमारा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम रेट को ऑब्टेन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस रेट मेथड। तो क्रॉस रेट मेथड को हम यूज करेंगे उस केस के अंदर। तो ये जरूरी नहीं कि सारी करेंसीज के लिए रेट्स डायरेक्टली अवेलेबल हों। तो अगर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो तो हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग क्रॉस रेट मैकेनिज्म। इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे डज नॉट मीन कि हम इनडायरेक्ट रेट को लेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
So we need to get a quote for euro and Indian currency. और इसके लिए हमारे पास रेडी टू कोट हमारे पास नहीं है कोई यूरो और इंडियन करेंसी की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूरो यूएस डॉलर के रेट को और यूरो यूएस इंडियन करेंसी के रेट्स को। तो अगर क्रॉस रेट का हमने डेफिनेशन देना है तो डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकेंगे। तो डेफिनेशन को नोट करेंगे। क्रॉस रेट्स का डेफिनेशन क्या है? When rate is not directly available, it will be calculated through a third common currency. एक थर्ड कॉमन करेंसी के थ्रू हम रेट को कैलकुलेट करेंगे। और कॉमन करेंसी वर्ल्ड ओवर हमें पता है वो है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के लिए सभी कंट्रीज की करेंसीज का ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज की करेंसीज का रेट अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे हमने यूएस डॉलर यहाँ पे भी कॉमन है, यूएस डॉलर यहाँ पे भी कॉमन है। और एक बात इसमें मुझे और बताएंगे आप, ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। तो ये जो रेट है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? और ये रेट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? यस, बता दीजिए। सो कौन सा रेट इनमें डायरेक्ट है और कौन सा रेट इनमें इनडायरेक्ट है? तो इसके अंदर ये जो रेट है ये इनडायरेक्ट है, इसमें डॉलर बाद में है। और ये रेट डायरेक्ट है, इसमें डॉलर पहले है। तो हम इस रेट की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे यूरो इंडियन करेंसी का रेट। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट हैव दिस एग्जांपल। अगर यूएस डॉलर इंडियन करेंसी का रेट हमें गिवन है दिस मच 82.4500 एंड 6600, तो ये इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर का रेट है। रादर यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी का रेट है। सो दिस इज ए डायरेक्ट रेट। और यहाँ पे हमारे पास पाउंड और यूएस डॉलर का रेट है। सो दिस इज इनडायरेक्ट रेट, जिसमें एक पाउंड 1.3630 इस डॉलर के इक्विवेलेंट है। तो इनकी हेल्प से अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए हमें एक फंडे को माइंड में रखना पड़ेगा। वो फंडा क्या है? सो अगर ये रेट इनडायरेक्ट रेट है, एक रेट इनडायरेक्ट है और दूसरा रेट डायरेक्ट है, तो ये कैलकुलेशन हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। हम दोनों करेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 82.4500 मल्टीप्लाइड विद दिस पार्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसी प्रकार से 82.6600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.3640 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द रेट। तो आपको रेट मिल जाएगा। इंडियन करेंसी और यूरो, यानी यूरो और इंडियन करेंसी का रेट आपको मिल जाएगा। सो कर दीजिए कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द रेट। सो ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया एंड वी गॉट द रेट्स। सो 82.4500 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन के साथ, बिकॉज ये बाइंग पार्ट है। तो यहाँ तक ये बाइंग रेट है और ये भी यहाँ तक बाइंग रेट है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट दिस वैल्यू। और फिर हमने 82.6600
इसको मल्टीप्लाई किया 1.3640 के साथ एंड वी गॉट दिस वैल्यू। और अब इस रेट को हम ऐसे दिखा सकते हैं। सो पहले हम 112.3794 ओब्लिक 112.7482, तो वो हमारा कोटेशन बन जाएगा यूरो इंडियन करेंसी के लिए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को ये एकदम क्लियर है, और अगर ऐसा है तो जरा स्माइल करके दिखा दीजिए। इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको और क्लैरिटी बनेगी। तो जरा क्विकली स्माइल करके दिखा दें। सो ये उस करेंसी का रेट हमने एक्सप्रेस कर दिया, इस तरह से वो एक्सप्रेस हो जाएगा। यस कर दीजिए, स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हमें आ जाए। यूएस डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.4812 1.4812, तो ये यूएस डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डायरेक्ट कोट हुआ। हालांकि हमने ऊपर नोट किया था कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर के लिए इनडायरेक्ट कोट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस प्रकार से ले लिया। तो यूएसडी ओब्लिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेट इज 1.4812 और यूएस डॉलर इंडियन करेंसी रेट इज 81.6428। हमने रेट कैलकुलेट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इंडियन करेंसी का, तो वो कैलकुलेट कर दीजिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू इंडियन करेंसी, इसका रेट हमने कैलकुलेट करना है। यस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूएस डॉलर, दोनों करेंसी यूएस डॉलर हैं, यानी ये दोनों ही डायरेक्ट कोट्स हैं। तो पहला रेट भी डायरेक्ट है और दूसरा रेट भी डायरेक्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें हमें करना होगा डिवीजन। सो इसमें पहले हम लेंगे जो लार्ज वैल्यू है, तो लार्ज वैल्यू हमारे पास यूएस डॉलर इंडियन करेंसी की है। सो इसको डिवाइड कर देंगे हम स्मॉलर नंबर से, तो दैट इज यूएस डॉलर डिवाइडेड बाय NIN ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रेट से। सो कर दीजिए क्या रेट बनेगा। सो इसको हम डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही डायरेक्ट रेट दिए हुए हैं, तो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर दीजिए। यस डू इट क्विकली। निकाल दीजिए क्विकली इसको। तो यहाँ पे हमारा जो रेट कैलकुलेट हो जाएगा, सो वो कैलकुलेट हो जाएगा 551198। तो ये हमारा रेट कैलकुलेट हो गया। तो हमने इस रेट को इस रेट के साथ डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट दिस वैल्यू। तो आई होप ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट दोनों हैं तो मल्टीप्लिकेशन के साथ, और अगर दोनों ही डायरेक्ट रेट हैं तो डिवीजन के साथ। और डिवीजन करने के लिए जो लार्जेस्ट वैल्यू का अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉलर वैल्यू के अमाउंट के साथ। तो अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो चेन रूल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंडिया फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ नॉन यूएस डॉलर करेंसीज अगेंस्ट रुपी। तो जो यूएस डॉलर करेंसीज नहीं हैं उनके लिए हम फ्रीक्वेंटली चेन रूल मेथड को यूज करते हैं। तो क्रॉस रेट मेथड को हम चेन रूल मेथड भी कहते हैं, तो ये नोट कर लेंगे। चेन रूल मेथड इज अनदर नेम फॉर क्रॉस रेट।
और इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जहां हमारे पास करेंसी यूएस डॉलर में नहीं है। नॉन यूएस डॉलर करेंसीज में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फिक्स्ड रेट्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। फॉरेन करेंसी के फिक्स्ड रेट वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम किसको कहते हैं? इट इज ऑफिशियल रेट सेट बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये ऑफिशियल रेट है किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी के लिए, और इसको सेट करती है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। यानी इंडिया के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करें तो ऑफिशियल रेट जो है जिसके ऊपर ये एक्सचेंज होगा तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करेगा। सो दैट इज इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और आमतौर के ऊपर इसको लिंक कर दिया जाता है विद वन और मोर करेंसीज। सो लिंक करने को हम कहते हैं पेग कर देना। सो इट इज पेग्ड टू वन और मोर करेंसीज। सो फॉर एग्जाम्पल किसी ज़माने में हमने अपनी करेंसी को पेग किया हुआ था विद ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर के साथ। तो एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन सब्सिक्वेंटली 1993 में हम फ्लोटिंग रेट में चले गए। तो फ्लोटिंग रेट क्या है? वेयर वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय इंटरेस्ट डिफरेंशियल एंड सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। तो फ्लोटिंग रेट में जो वैल्यू है करेंसी की उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एक है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन करेंसीज। तो एक और वीडियो लेसन्स में ये इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं हमने इसको डिस्कस किया था, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लस सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। तो अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी तो फॉरेन करेंसी के रेट डिक्लाइन करेंगे, और अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो फॉरेन करेंसी के रेट्स इंक्रीज करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमीज अडॉप्टेड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1973। सो वर्ल्ड ओवर जो प्रैक्टिस थी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया गया था सिंस 1973, लेकिन इंडिया में हमने इसको अडॉप्ट किया 1993 के अंदर। तो फ्लोटिंग रेट के अंदर जो करेंसी के रेट हैं वो लगातार फ्लक्चुएट करते हैं। अगर यूएस डॉलर का रेट एक घंटा पहले 82.34 था, तो अब हो सकता है 82.37 हो, और उसके 5 मिनट के बाद इट इज़ पॉसिबल इट इज़ 342, और उसके 2 मिनट के बाद इट इज़ पॉसिबल इट इज़ 82.31। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, मीन्स वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अब हम बात करेंगे बिड एंड ऑफर रेट की। बिड एंड ऑफर रेट क्या होते हैं? सो बिड का मीनिंग होता है परचेजिंग रेट और ऑफर का मीनिंग होता है सेलिंग रेट। सो हम ये बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो बिड मीन्स बाइंग रेट एंड ऑफर मीन्स सेलिंग रेट। तो इसमें जो बिड रेट है पहले वाला पोर्शन है, और जो ऑफर रेट है वो सेकंड वाला पोर्शन है। तो इनको हम कहते हैं बिड और ऑफर। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। जरा कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट।
सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है, तो क्विकली उसको कंप्लीट कर दीजिए, डू इट क्विकली। और आपके लिए ये एडवाइस है, ये जो फ्री की लाइव क्लास है ये आपको डेफिनेटली बेटर स्कोर करने में हेल्प करती है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। एग्जाम को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा, और फुल सिलेबस के लिए आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर सकते हैं या वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन चाहिए, वो भी बहुत कम प्राइस के ऊपर, तो आप हमारी ऐप में जा कर के उनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।